हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें मल्टीमीडिया डिवाइसेस, बेसिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, केबल्स, जॉइंट्स एंड देयर टूल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरी और कुछ सैंपल के तौर पे एमसीक्यूज देखेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये उपकरण स्वचालित और बुद्धिमान कार्य करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनका: स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम डिवाइसेज जैसे अमेजन इको, गूगल होम, स्मार्ट थर्मोस्टेट आदि। इनके टाइप्स में देखिए, स्मार्ट डिवाइसेज में पर्सनल डिवाइसेज में आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट। होम डिवाइसेज में स्मार्ट लाइट, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट स्पीकर। इंडस्ट्रियल डिवाइसेज में आपका स्मार्ट सेंसर, स्मार्ट मीटर, रोबोटिक्स आदि। इनके उपयोग होम ऑटोमेशन में स्मार्ट लाइटिंग, सुरक्षा कैमरे, एचवीएसी का कंट्रोल। ठीक है। हेल्थ केयर में फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट ग्लूकोज मॉनिटर। परिवहन के अंदर स्मार्ट कार, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। मनोरंजन, स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस। ठीक है, ये सभी कंप्लीट, लगभग सभी का आपने उपयोग किया ही होगा और डे टू डे देख ही रहे हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कनेक्टिविटी इनकी वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी या 5G के माध्यम से नेटवर्क से जुड़ना। जिगबी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो लो पावर, लो डेटा रेट और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के इस्तेमाल की जाती है। इसे खासकर आईओटी का फुल फॉर्म भी देख लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज जैसे स्मार्ट लाइट, सेंसर, स्मार्ट होम डिवाइसेज आदि के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सेंसर में आपका गति, तापमान, प्रकाश, अन्य जो इन्वायरमेंट रिलेटेड डाटा को मापने के लिए। प्रोसेसिंग में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर द्वारा डाटा का विश्लेषण, उपयोगकर्ता इंटरफेस, टच स्क्रीन, वॉइस कमांड या ऐप आधारित नियंत्रण। स्वचालन में एआई और आईओटी के माध्यम से स्वचालित नियंत्रण करना। तो ये हो गया आपका स्मार्ट डिवाइसेस से रिलेटेड, उसका क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स, टाइप्स, उपयोग और उसकी विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड। तो इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीमीडिया डिवाइसेस में। देखिए, मल्टीमीडिया डिवाइसेस वे उपकरण हैं जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज और एनिमेशन जैसे विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रोसेस, स्टोर और प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, स्पीकर, कैमरा आदि हो गए। टाइप्स में इनका हो गया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट में आपका माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर। आउटपुट मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। स्टोरेज में हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, यूएसबी ड्राइव। तो इनका कंपैरिजन देख लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। कंपैरिजन टेबल के माध्यम से आपको शो किया गया है। हार्ड डिस्क का साइज़ देखिए, 3.5 या 2.5 इंच, मतलब इन तीनों में हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, यूएसबी में सबसे अधिक हो गया, फिर एसडी कार्ड का उससे छोटा और यूएसबी उससे भी छोटा। स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा होगी, देन एसडी कार्ड, उसके बाद में आपका यूएसबी। स्पीड स्पीड हार्ड डिस्क का एसएसडी ग्रेटर देन एचडीडी। एसडी कार्ड आपका सामान्य, यूएसबी ड्राइव सामान्य से तेज। पोर्टेबिलिटी आपका हार्ड डिस्क का कम होगा, एसडी कार्ड उससे ज़्यादा, यूएसबी ड्राइव उससे ज़्यादा। उपयोग में आपका कंप्यूटर, लैपटॉप मुख्य स्टोरेज, हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड मोबाइल, कैमरा, टैबलेट आदि। यूएसबी डेटा ट्रांसफ़र, बैकअप आदि। कनेक्शन का तरीका आपका हार्ड डिस्क के लिए साटा या एनवीएमई पोर्ट, एसडी कार्ड के लिए एसडी कार्ड स्लॉट, यूएसबी ड्राइव के लिए यूएसबी पोर्ट हो गया। प्राइस
प्रति जीबी हार्ड डिस्क का कम होगा, एसडी कार्ड का थोड़ा उससे मिडिल हो गया, देन यूएसबी का इनके कंपेयर में सबसे ज़्यादा। प्रोसेसिंग डिवाइस में मल्टीमीडिया पीसी, स्मार्टफोन, मल्टीमीडिया सर्वर। ठीक है। उपयोग देखते हैं, कंपैरिजन आपको विशेष ध्यान रखना है तीनों का। अनुप्रयोग में मनोरंजन, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेमिंग। शिक्षा आपका ई लर्निंग, इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर। संचार में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विज्ञापन, डिजिटल साइनेज, मल्टीमीडिया बिल बोर्ड। और इनकी विशेषताएं, मल्टी मॉडल इनपुट आउटपुट, माइक्रोफोन, ऑडियो इनपुट, डिस्प्ले, वीडियो आउटपुट, कैमरा, इमेज इनपुट। डेटा प्रारूप, MP3, MP4, JPG, PNG, AVI, ये डेटा का प्रारूप हो गया। प्रोसेसिंग में आपका GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, DSP, डिजिटल सिंगल प्रोसेसर। कनेक्टिविटी HDMI, USB, ब्लूटूथ, वाईफाई। ठीक है। रेजुलेशन देखिए इनका 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, 4K, 8K। इससे रिलेटेड डिटेल्स पूछा जाता है तो 720 हाई डिफिनीशन हो गया। पिक्सल साइज इसका 1280 720। यह है एंट्री लेवल HD क्वालिटी होती है, जिसे आमतौर पर HD रेडी कहा जाता है। देन इससे हाइयर में जाओगे तो 1080 पिक्सल, फुल HD, फुल हाई डिफिनीशन, पिक्सल साइज 1920 इंटू 1080। और ये इससे नेक्स्ट लेवल हो गया। देन 4K अल्ट्रा HD, फिर उससे आगे 8K फुल HD। और इनका विवरण दिया गया है। 4K इसे 2160 पिक्सल भी कहा जाता है, और ये इससे 4 गुना, जो 108p था, इससे 4 गुना ज़्यादा क्लियर होता है। और 8K सबसे ज़्यादा क्लियर होता है, हाई रेजुलेशन होता है। बैंडविड्थ की आवश्यकताओं में देखिए, स्ट्रीमिंग के लिए अलग अलग वीडियो क्वालिटी के हिसाब से बैंडविड्थ या डेटा रेट MBPS में आवश्यकता अलग अलग होती है। स्ट्रीमिंग के लिए MBPS HD टेबल फॉर्म में दिया गया है। ये HD फुल HD 4K 8K। इनकी न्यूनतम डेटा दर देखिए, HD के लिए 1 to 1.5 MBPS। ठीक है। और जो सुझाई गई डेटा दर है 2 MBPS। इसका HD का उपयोग आपका मोबाइल पर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, HD में आपका स्पीड 2.5, और सुझाई गई 3.4 MBPS लैपटॉप पर वीडियो कॉल या यूट्यूब। फुल HD 5 MBPS, 5 to 8 सुझाई गई नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम स्ट्रीमिंग। 4K अल्ट्रा HD 15 MBPS, या सुझाई गई 20 से 25, 4K टीवी, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब। 8K आपका 8K स्ट्रीमिंग के लिए बहुत हाई स्पीड नेट। यह स्पीड प्रति डिवाइस है, अगर एक साथ कई डिवाइस चलाएंगे तो उसकी ये स्पीड चेंज होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और वाईफाई कनेक्शन की स्टेबिलिटी और रेंज भी बैंडविड्थ को प्रभावित करते हैं। कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड देखिए, HDMI 2.0, USB-C, DLNA। इनका कंपैरिजन दिया गया है टेबल फॉर्म में। HDMI 2.0 हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया, उपयोग इसका वीडियो ऑडियो में, मैक्सिमम रेजुलेशन 4K एट द रेट 60 हर्ट्ज। ठीक है। कनेक्शन वायर्ड होता है, डिवाइसेस टीवी मॉनिटर में यूज होगा। देन USB-C यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप C, उपयोग इसका चार्जिंग, डेटा, वीडियो, मैक्सिमम रेजुलेशन अप टू 4 Gbps। USB 4 कनेक्शन इसका भी वायर्ड टाइप है, उपयोग इसका लैपटॉप, फ़ोन और मॉनिटर में। DLNA डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस, नेटवर्क मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, नेटवर्क डिपेंडेंट। और कनेक्शन टाइप इसका वायरलेस, वाईफाई या LAN हो गया। स्मार्ट टीवी, NAS फ़ोन आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर संचार एक तकनीक है
जिससे डेटा को प्रकाश संकेतों के रूप में कांच या प्लास्टिक के पतले तंतुओं फाइबर के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। मुख्य सिद्धांत पूर्व आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, ठीक है, हाईलाइट किया गया है। मुख्य घटक इसमें ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर, रिसीवर, रिपीटर। ट्रांसमीटर प्रकाश स्रोत एलईडी या लेजर डायोड जो डेटा को प्रकाश संकेतों में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर ने प्रकाश संकेतों में परिवर्तित किया। देन ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचरण का माध्यम जिसमें कोर और क्लेडिंग शामिल है। रिसीवर आपका फोटो डिटेक्टर जैसे फोटो डायोड जो प्रकाश संकेतकों को विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करता है। रिपीटर लंबी दूरी पर सिग्नल को मजबूत करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना देखिए। कोर प्रकाश संकेतकों का संचरण मार्ग सामान्य सिलिका ग्लास से बना होता है। क्लेडिंग क्या होती है? कोर को घेरने वाली परत है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। देन उसके बाद में बफर कोटिंग है जो मैकेनिकल बाहरी जो यांत्रिक सुरक्षा के लिए बाहरी परत हो गया। लास्ट में आपका जैकेट हो गया पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सबसे बाहरी परत, ठीक है। संरचना से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप इसका सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड। तो फाइबर सिंगल मोड छोटा कोर, इसका दोनों के पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सिंगल मोड फाइबर छोटा कोर 8 to 10 माइक्रोन, जबकि मल्टी मोड में बड़ा कोर होगा 50 to 62.5 माइक्रोन। छोटा एसएमएफ जो सिंगल मोड फाइबर है लंबी दूरी उच्च बैंडविड्थ के लिए उपयोग में देखें टेलीकॉम लंबी दूरी के नेटवर्क के लिए उपयोग भी आपको याद रखना है। और मल्टी मोड फाइबर जो है छोटी दूरी कम लागत और उपयोग इसका लैन डेटा सेंटर आदि पे। विशेषताएं देखिए। उच्च बैंडविड्थ तांबे के तारों की तुलना में अधिक डेटा दर, उच्च बैंडविड्थ होती है इसकी फाइबर ऑप्टिक्स की जीबीपीएस से टीबीपीएस तक। कम छिन्नन लंबी दूरी तक बिना कमजोर हुए सिग्नल पहुंचाया जाता है। विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से मुक्त होती है। सौर प्रतिरोधी होता है। सुरक्षा डेटा टेप करना काफ़ी मुश्किल होता है। लॉसेज में आपका छिन्नन देखिए अवशोषण प्रकीर्णन स्कैटरिंग और बेंडिंग के कारण होता है लॉसेज। और विसरण देखिए डिस्पर्सन में आपका मॉडल क्रोमेटिक और पोलराइजेशन मोड विसरण होता है। गैर रैखिक प्रभाव में स्टिमुलेटेड रमन प्रकीर्णन, स्टिमुलेटेड विलयन प्रकीर्णन। इसको करेक्ट कर ले आप लिखने में। अनुप्रयोग में आपका इसका टेलीकॉम में इंटरनेट, टेलीफोन, केबल टीवी, डेटा सेंटर में हाई स्पीड नेटवर्किंग, मेडिकल में एंडोस्कोपी, लेजर सर्जरी एंड सैन्य में देखिए सुरक्षित संचार सेंसर आदि। अभी विसरण और छिन्नन क्या है? विसरण में अलग अलग बैंडविड्थ वेवलेंथ के प्रकाश की गति में अंतर होता है जिससे सिग्नल फैलता है और डेटा की गुणवत्ता घटती है। ये विसरण हो गया। छिन्नन में फाइबर में सिग्नल की शक्ति दूरी के साथ कम हो जाती है जिससे ट्रांसमिशन रेंज घटती है। प्रकाश स्रोत एलईडी बनाम लेजर डायोड। तो इसका कंपैरिजन देखते हैं। टेबल फॉर्म में कंपैरिजन दिया गया है। इनसे रिलेटेड कोई भी कंटेंट पिक करके आपको 4 ऑप्शन देख के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एलईडी की गति कम डेटा दर, जबकि लेजर डायोड की इसके कंपेयर में ज़्यादा। एलईडी सस्ती, लेजर डायोड महंगा। यूज इसका एलईडी का आपका शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क लैन फाइबर टू होम में किया जाता है। लेजर डायोड का लॉन्ग डिस्टेंस में हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क में। बैंडविड्थ की गणना ऑप्टिकल फाइबर में बैंडविड्थ दूरी के साथ घटती है क्योंकि विसरण और छिन्नन सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। केबल्स में देखिए केबल्स क्या करती है? केबल डेटा शक्ति या संकेतकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाले तारों या फाइबर का समूह है। उपयोग इसका नेटवर्किंग में इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, टेलीविजन में कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिगत और ओवरलेड केबल्स, औद्योगिक इंडस्ट्री में आपका सेंसर
और कंट्रोल सिस्टम के लिए इनका टाइप देखिए केबल्स का। तांबा आधारित केबल्स में आपका ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी अनसिल्डेड, एसटीपी सिल्डेड। उपयोग लैन कैटेगरी 5 ही, कैटेगरी 6 में। कोएक्सियल में टीवी इंटरनेट के लिए। उच्च हस्तक्षेप प्रतिरोधी, जो मुख्य रूप से वीडियो, ऑडियो और डेटा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, सिंगल मोड और मल्टी मोड उच्च बैंडविड्थ पावर केबल्स, एसी या डीसी ट्रांसमिशन जैसे एक्सएलपी, पीवीसी केबल्स। विशेषताएं देखिए इसकी। क्षमता में आपका बैंडविड्थ डेटा केबल्स या करंट रेटिंग पावर केबल्स के लिए। पावर केबल के लिए करंट रेटिंग हो गया और डेटा केबल के लिए बैंडविड्थ से क्षमता को मेजर किया जाता है। ठीक है। सुरक्षा में आपका इंसुलेशन, शिल्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन के लिए आपका स्थापना और उपयोग में आसानी, स्थायित्व, पर्यावरणीय कारकों जैसे नमी, तापमान के खिलाफ रजिस्ट करना चाहिए इसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए, केबल कोर, केबल डिजाइन कोर जो प्रकाश ले जाने वाला मुख्य हिस्सा होता है, उच्च अपवर्तनांक होना है उसका। क्लैडिंग कोर को घेरे रहता है और कार्य प्रकाश को कोर में बनाए रखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सुनिश्चित करता है। इंसुलेशन सामग्री बाहरी सुरक्षा लेयर पर्यावरणीय प्रभाव से बचाता है। केबल प्रकार और उपयोग। केबल में आपका यूटीपी बनाम एसटीपी, सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस प्लस हाई स्पीड बनाम मल्टी मोड। यूटीपी बनाम एसटीपी, इनका डिफरेंस देखते हैं तो शिल्डिंग यूटीपी में नहीं होती, अनशिल्डेड होती है। एसटीपी आपकी शिल्डेड है। और ईएमआई सुरक्षा आपकी इसमें यूटीपी में कम होती है जबकि आपकी एसटीपी में ज़्यादा होती है। लागत यूटीपी कम, एसटीपी की ज़्यादा। उपयोग लैन, टेलीफोन नेटवर्क, और एसटीपी का आपका इंडस्ट्रियल एरिया और हाई ईएमआई जोन में। ठीक है। अभी हम देखते हैं सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर का कंपैरिजन। तो इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसका कोर डायमीटर देखिए, सिंगल मोड फाइबर का छोटा रहता है जबकि मल्टी मोड फाइबर का साइज ज़्यादा रहता है, 50 to 62.5 माइक्रोन तक रहता है। एंड डिस्टेंस जो सिंगल मोड फाइबर है अप टू 100 प्लस किलोमीटर तक कवर करता है, जबकि हायर दूरी के लिए मल्टी मोड फाइबर 2 से 3 किलोमीटर तक। प्रकाश स्रोत आपका लेजर डायोड सिंगल मोड में, और जबकि मल्टी मोड में एलईडी यूज होता है। उपयोग आपका सिंगल मोड फाइबर का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हाई स्पीड पे, और मल्टी मोड का शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क के लिए। बैंडविड्थ की दूरी में देखिए आपका CAT6 केबल जो होती है 10 Gbps स्पीड और 55 मीटर तक डिस्टेंस हो गया। सिंगल मोड फाइबर आपका SMF 100, ये लंबी दूरी के लिए होता है, 100 प्लस किलोमीटर, 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूरी पर सिंगल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इंटरफ्रेंस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस सिग्नल की गुणवत्ता को बिगाड़ता है। EMI जो होता है, सिग्नल की जो क्वालिटी होती है उसको डिस्टर्ब करता है। STP और फाइबर ऑप्टिक्स केबल EMI से सुरक्षित होते हैं, एंड UTP केबल EMI से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। ये जितने भी स्टार मार्क करके टेबल फॉर्म में दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन पे आप विशेष ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरिटी आती चली जाएगी। और इनसे रिलेटेड चीज़ें जो लेटेस्ट में हुई है कुछ, तो उनका भी आपको देखना है एग्जाम्पल्स। जॉइंट एंड उनके टूल्स। जॉइंट देखिए दो प्रकार के, जैसे जॉइंट क्या, दो केबल या फाइबर को जोड़ने की प्रक्रिया जो डेटा या शक्ति के निरंतर संचरण का सुनिश्चित करता है। इसके उपयोग टेलीकॉम नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिकल बैकबोन में जोड़, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिगत केबल जोड़, LAN स्थापना में इथरनेट केबल टर्मिनेशन, एंड औद्योगिक सेटअप में सेंसर एंड कंट्रोलर कनेक्शन। टाइप्स में देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जोड़ में फ्यूजन
स्प्लाइसिंग फाइबर के सिरों को गर्मी हीट द्वारा स्थायी रूप से पिघला कर जोड़ना, इसमें कम नुकसान होता है। यह प्रक्रिया महंगी होती है और लंबे समय के लिए विश्वसनीय होती है, हाई स्पीड नेटवर्क में उपयोग होती है। सेकंड आपका मैकेनिकल स्प्लेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों ही। मैकेनिकल स्प्लेंसिंग में आपका फाइबर को यांत्रिक रूप से संरेखित करना और नुकसान थोड़ा इसमें अधिक होता है। ये अस्थायी जोड़ है, सस्ता है और आसान है। टेम्पररी या फील्ड कनेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अभी स्टार मार्क देखिए, स्प्लाइसिंग में नुकसान को डेसिबल में मेजर किया जाता है, जो बताता है सिग्नल में कितनी शक्ति की हानि हुई है। फ्यूजन स्प्लाइंस में नुकसान बहुत कम होता है, 0.1 डेसिबल तक, जबकि मैकेनिकल स्प्लाइंस में यह थोड़ा इससे अधिक होता है, नुकसान ज़्यादा रहता है, 0.3 टू 0.5 डेसिबल। इलेक्ट्रिक जोड़ देखिए, सेकंड ऑप्टिकल फाइबर जोड़ हो गया। सेकंड इलेक्ट्रिकल जोड़ में सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग, टर्मिनेशन। सोल्डरिंग तारों को पिघले धातु से जोड़ना, क्रिम्पिंग में कनेक्टर को दबाकर जोड़ना, टर्मिनेशन में केबल को उपकरण से जोड़ना। कनेक्टर्स में देखिए, ऑप्टिकल कनेक्टर्स फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के लिए। अभी कनेक्टर्स में देखिए SC, LC, ST और FC, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान देना है इनका। SC सब्सक्राइबर कनेक्टर, इसका विवरण पुश पुल टाइप, सामान्यतः FTTH और केबल टीवी नेटवर्क में इसका इस्तेमाल होता है। और LC ल्यूसेंट कनेक्टर छोटे आकार का होता है, हाई डेंसिटी एप्लीकेशन में उपयोगी होता है। SFP मॉड्यूल में सामान्यतः यूज। स्ट्रेट टिप बेयॉन्ड लॉकिंग सिस्टम पुराने नेटवर्क में अधिक प्रचलित होता था ये। और फेरुल कनेक्टर स्क्रू टाइप लॉकिंग वाइब्रेशन वाले क्षेत्रों में उपयुक्त होता है। ठीक है, एक टाइप ऑफ कनेक्टर्स हो गए, जोड़ हो गए। इलेक्ट्रिकल कॉपर नेटवर्क एंड सिग्नल ट्रांसफर के लिए RJ45 BNC। तो RJ45 देखिए नेटवर्किंग के लिए सबसे आम कनेक्टर, इथरनेट कैटेगरी 5-6 केबल में इस्तेमाल। BNC कोएक्सियल केबल के लिए CCTV, RF और पुराने लेन में BNC का यूज होता है। ठीक है, जोड़ों की विशेषताएं, कम से कम नुकसान होना चाहिए। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में 0.012 अप टू 0.1 डेसिबल तक नुकसान होता है। मजबूती, यांत्रिक और इन्वायरमेंटल जो टेंशन होता है, पर्यावरणीय तनाव के खिलाफ रजिस्ट करना चाहिए उसको। सटीकता, फाइबर संरेखण में माइक्रोन स्तर की सटीकता। स्थायित्व, लंबे समय तक विश्वसनीयता। अभी इनके टूल्स देखिए, उपकरण ऑप्टिकल फाइबर के लिए, फ्यूजन स्प्लाइंसर फाइबर को पिघलाने और जोड़ने के लिए, क्लीवर फाइबर को सटीक रूप से काटने के लिए। ये टूल्स इंपॉर्टेंट है, सभी का ध्यान से देखना आप। फ्यूजन स्लाइसर और क्लीवर हो गया। अभी OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर फाइबर में दोष और नुकसान का पता लगाने के लिए बिना फाइबर को डिस्कनेक्ट किए परीक्षण संभव है। इसमें फॉल्ट डिटेक्शन और साथ ही साथ लॉस का मेजरमेंट भी होता है। ठीक है, स्ट्रीपर बफर कोटिंग जो रहती है उसको हटाने के लिए यूज होता है स्ट्रीपर। पॉलिशिंग टूल फाइबर सिरों को चमका लेने के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर के टूल्स हो गए। अभी सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए आपका क्रिम्पिंग, सोल्डरिंग आयरन, केबल टेस्टर, वायर स्ट्रिपर, मल्टीमीटर। तो क्रिम्पिंग टूल क्या था, फिजिकल केबल टर्मिनेशन, आमतौर पर UTP STP केबल के RJ BNC कनेक्टर के लिए क्रिम्पिंग टूल का यूज होता है। सोल्डरिंग आयरन तारों को जोड़ने के लिए, केबल टेस्टर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, जांचने के लिए, वायर स्ट्रिपर इंसुलेशन को हटाने के लिए, और मल्टीमीटर विद्युत निरंतरता और प्रतिरोध I और R को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड कुछ टूल्स हो गए और उनके यूज हो गए। ठीक है, इनसे रिलेटेड अभी कुछ सैम्पल MCQs जो मोस्टली पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए, व्हाट इज ए स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस क्या है? स्मार्ट डिवाइस है वह उपकरण है जो बिजली पर चलता है, रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नो। सेकंड, वह बड़ा स्क्रीन वाला उपकरण। नो। थर्ड है वह उपकरण जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, बिना सेंसर वाला उपकरण। तो इसमें परफेक्ट आंसर आपका C, जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़कर रिमोट कंट्रोल या डेटा साझा करने जैसे कार्य करते हैं।
फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट डिवाइस का उदाहरण है। एग्जाम्पल आपको इसमें से स्मार्ट डिवाइस सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, एनालॉग क्लॉक, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड देखिए, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर का मेन यूज आपका आवाज, वॉइस कमांड, ठीक है, बी राइट आंसर हो गया। फोर्थ वन देखिए, स्मार्ट डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए कौन सी तकनीक यूज होती है। तो वाईफाई कनेक्शन होता है, वायरलेस, ठीक है। फिफ्थ देखिए, स्मार्ट डिवाइस के संदर्भ में आईओटी का क्या अर्थ है। तो आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी डेटा साझा करने वाले परस्पर जुड़े स्मार्ट डिवाइस के नेटवर्क को दर्शाता है। सिक्स्थ देखिए, कौन सा उपकरण मल्टीमीडिया डिवाइस का उदाहरण है। तो टेलीविज़न इसमें से मल्टीमीडिया डिवाइस है। स्मार्ट बल्ब, वाटर हीटर, स्मोक डिटेक्टर नहीं है, ठीक है। सेवन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीकर इन मल्टीमीडिया डिवाइस। तो स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस साउंड। एट देखिए, विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक टीवीज टू एक्सटर्नल सोर्स। टीवी जैसे मल्टीमीडिया डिवाइस को बाहरी स्रोतों से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग होता है। तो ये आपके घरों में लगभग सभी सभी के टीवी होगा, आपको पता होगा, HDMI पोर्ट, ठीक है। 9, व्हाट डज ए वेबकैम डू इन मल्टीमीडिया डिवाइस। तो मल्टीमीडिया डिवाइस में वेबकैम क्या करता है, कैप्चर्स वीडियो, वीडियो कैप्चर करने के लिए मल्टीमीडिया ये वेबकैम का यूज़ होता है। 10 देखिए, मल्टीमीडिया डिवाइस में किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है। मल्टीमीडिया डिवाइस किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है। ओनली टेक्स्ट, ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, टेम्परेचर डाटा। तो ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस, ठीक है, इनको प्रोसेस करता है मल्टीमीडिया डिवाइस। 11 देखिए, ऑप्टिकल फाइबर संचार में मुख्य माध्यम क्या है। मुख्य माध्यम जो कोर में यूज होता है, ग्लास फाइबर यूज होता है, ठीक है, बी राइट आंसर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल क्या ले जाता है। सिग्नल किसके थ्रू, प्रकाश संचरण के थ्रू होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर लंबी दूरी तक डेटा ले जाने के लिए प्रकाश सिग्नल्स का उपयोग करता है। ऑप्टिकल फाइबर का कोर किससे बना होता है 13 में। तो ये सिलिका ग्लास का बना होता है। 14, ऑप्टिकल फाइबर की बाहरी परत को क्या कहते हैं। कोर, क्लेडिंग, जैकेट, बफर। तो इसकी संरचना आपको बताया गया था, उसमें सबसे बाहरी जैकेट जो इन्वायरमेंटल जो भी डैमेज हो सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है इसको। 15 देखिए, विच डिवाइस जनरेट लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो LED राइट आंसर हो जाएगा, LED लाइट सिग्नल जनरेट करता है। 16, ऑप्टिकल फाइबर केबल का मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्टिकल जो 4 ऑप्शंस दिए, लो कॉस्ट तो नहीं होगा, हाई बैंडविड्थ होगा इसका, राइट। हैवी वेट भी लाइट होता है, इजी टू बेंड, ये इसका एडवांटेज नहीं है, इजी टू बेंड है बट इसकी हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर का। 17 देखिए, छोटी दूरी के लिए कौन सा ऑप्टिकल फाइबर उपयोग किया जाता है। तो सिंगल मोड तो आपका 100+ किलोमीटर दूरी के लिए, तो हाई दूरी के लिए था, और मल्टी मोड का 2-3 किलोमीटर के लिए, छोटी दूरी के लिए यूज़ हो रहा था, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का कॉमनली यूज़ होता है आपका इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए। इथरनेट नेटवर्क में किस प्रकार की केबल उपयोग की जाती है। तो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल का क्या कार्य है। कोएक्सियल केबल क्या करती है, कैरी वीडियो सिग्नल्स को कैरी करती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 21, ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन सी सामग्री उपयोग किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज कॉपर वायर्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। कॉपर वायर ट्विस्टेड पेयर केबल का राइट आंसर हो गया। कौन सी केबल विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से सबसे कम प्रभावित होती है। सबसे कम प्रभावित होती है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज लाइट मेकिंग देम इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। EMI का कब से मिनिमम इफेक्ट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ केबल्स। इंसुलेशन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम
इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से बचाने के लिए इंसुलेशन उस पर लगाया जाता है। व्हाट इज ए जॉइंट इन केबलिंग, जॉइंट क्या होता है केबलिंग में, जोड़ क्या होता है, कनेक्शन ऑफ टू केबल्स, दो केबल्स का जोड़ना, कनेक्शन करना जॉइंट हो गया। ऑप्टिकल फाइबर को स्थायी रूप से जोड़ने की कौन सी विधि उपयोग होती है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए स्थायी में आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग हो गया। 26 देखिए, ऑप्टिकल फाइबर को सटीक रूप से काटने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग हो जाए, टूल्स जो बताए थे उसमें क्लीवर का यूज होता है कटिंग करने के लिए। 27 हो गया, केबल जोड़ों में क्रिम्पिंग टूल का कार्य क्या होता है, क्रिम्पिंग टूल्स आपने देखा था सिक्योर कनेक्शंस के लिए, ठीक है। और विच कनेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन इथरनेट केबल्स के लिए कनेक्टर आपको RJ45 यूज होता है। व्हाट टूल टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए केबल, तो कंटिन्यूटी आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर, ठीक है। आई और आर मेजर। 30 देखिए, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर का उपयोग क्या है, तो फाइबर को उपकरणों से जोड़ना, जॉइन फाइबर्स टू डिवाइसेस, कनेक्टर्स लाइक SC और LC लिंक फाइबर्स टू डिवाइस फॉर ए सिग्नल ट्रांसमिशन। 31 देखिए, विच टूल रिमूव्स इंसुलेशन फ्रॉम केबल्स, इंसुलेशन रिमूवल के लिए आपका वायर स्ट्रिपर यूज होता है। व्हाट इज सोल्डरिंग यूज्ड फॉर इन ए केबल जॉइंट्स, केबल जॉइंट में सोल्डरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सोल्डरिंग आपका जॉइन द वायर्स, वायर को तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें एक पिघली हुई धातु का उपयोग करके तारों को मजबूत कनेक्शन के लिए यूज होता है। 33 देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा जोड़ अस्थायी है, अस्थायी जोड़ मैकेनिकल और फ्यूजन स्लाइसिंग देखा था उसमें मैकेनिकल आपका अस्थायी है। OTDR स्टैंड फॉर, इन OTDR का फुल फॉर्म आपको बताया गया था, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है। 35 देखिए, कौन सा उपकरण मल्टीमीडिया डिवाइस माना जाता है, तो स्मार्ट मीटर, प्रोजेक्टर, थर्मोस्टेट, सेंसर, तो इनमें से आपका प्रोजेक्टर जो है मल्टीमीडिया डिवाइसेस, जो कि टेक्स्ट, ऑडियो और विजुअल डेटा को प्रोसेस करता है। स्मार्ट डिवाइस की एक प्रमुख विशेषता, मैनुअल ऑपरेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगा, ये इनिशियल में भी हमने किया था, सिमिलर ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस, IoT बेस्ड जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है उसमें आपका मैसेज क्वेइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट MQTT यूज होता है। अमेजन इको जैसे स्मार्ट होम डिवाइस का प्राथमिक कार्य क्या है, तो अमेजन इको वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल होता है, आवाज़ सक्रिय नियंत्रण, ठीक है। स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस में कौन सा घटक आवश्यक है, जो स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस पहनते हैं हम, घड़ी हो गया, अदर कुछ जो हेल्थ से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनमें सेंसर आपका मेनली जो हार्ट रेट, मोशन, इनसे डाटा कलेक्ट करता है। स्मार्ट डिवाइस के लिए एक सामान्य सुरक्षा चिंता क्या है, तो डाटा प्राइवेसी, गोपनीयता रखना एक सामान्य चुनौती है। ये हो गया इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल MCQs, तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी इसमें किस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें इंक्लूड की गई है थ्योरी में, और जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इससे रिलेटेड आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी नोट्स चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। अभी एक टॉपिक और देखेंगे इसके बाद में, फिर हम जो आपका प्रीवियस पेपर्स है 2012 और 18 स्टार्ट करेंगे। रेक्टिफायर एक टॉपिक और है, इनिशियल में स्टार्टिंग में दिया गया है, उसको देख के फिर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और जितना कर लिए हैं उनको ही ट्राई करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नंबर गेन कर पाएँ, ठीक है। और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।